हमारी आज की कहानी एक परिवार पर आधारित है जिसमें एक बेटे को अपनी माँ से ही प्यार हो जाता है और वो दिन रात अपनी माँ के जिस्म को देखता रहता है। कहानी की शुरुआत फॉस्को नाम के एक ट्रक ड्राइवर से होती है जो अपने बेटे लिवियो के साथ इटली के एक छोटे से टाउन में रह रहा था। वो टाउन में बनने वाली वाइन को शहर तक ले जाने का काम करता था। काफी समय पहले फॉस्को की बीवी की मौत हो गई थी, तब से वो अपने बेटे लिवियो के साथ इस घर में अकेला ही रह रहा था। एक दिन फॉस्को एना नाम की एक औरत से शादी कर लेता है जो उम्र में उससे बहुत छोटी थी। एना के पति की भी कुछ समय पहले मौत हो गई थी और उसकी एक 6 साल की बेटी सैली थी। एना भी शादी से बहुत खुश थी क्योंकि उसे पति और उसकी बेटी को पिता और एक भाई मिल गया था। रात को जब फॉस्को एना से प्यार करने लगता है तभी उसका एक दोस्त उसे बुलाने आता है, जिसके बाद ना चाहते हुए भी फॉस्को को अपने दोस्त के साथ जाना ही पड़ता है। कुछ देर बाद फॉस्को अपने कुछ दोस्तों के साथ चोरी छुपे कहीं घुस रहा था। इसी बीच वहाँ पुलिस आ जाती है और पुलिस को देखकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं। दरअसल फॉस्को और उसके दोस्त पुराने जमाने की कब्रें खोदकर उनमें से कीमती सामान चुराते थे और फिर वो चोरी किए गए सामान को शहर में जाकर ऊंचे दामों पर बेच देते थे। अगले दिन लिवियो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था और घूमते घूमते वो बीच पर जाकर नहाने लगते हैं। इसी बीच के पास एक स्टेला नाम की लड़की रहती थी। जब लिवियो नहा रहा था तो वो चुपके से उसके स्कूटर पर एक चिट्ठी रख देती है। कुछ देर बाद जब लिवियो और उसके दोस्त नहाकर वापस आते हैं तो वो चिट्ठी देखकर लिवियो को चिढ़ाने लगते हैं और लिवियो गुस्से में आकर वो चिट्ठी फाड़ देता है। दरअसल स्टेला एक पागल लड़की थी जो लिवियो से बहुत प्यार करती थी, पर लिवियो को वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। फॉस्को और एना अपने हनीमून पर चले गए थे, जिसके बाद लिवियो और सैली का ध्यान रखने के लिए फॉस्को की बहन लिली उनके पास आ गई थी। टाउन के सभी लोग फॉस्को और एना की ही बातें करने लगे थे। जहाँ एक तरफ औरतें एना से जल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मर्द एना की खूबसूरती की तारीफ कर रहे थे। लिवियो भी एक तरफ बैठा उनकी सारी बातें सुन रहा था और उसे लगने लगता है कि उनका परिवार बस एक मजाक बनकर रह गया है। कुछ दिनों बाद फॉस्को और एना अपने हनीमून से लौट आते हैं, जहाँ फॉस्को देखता है कि उसका बेटा लिवियो उनसे मिलने नहीं आया था। अब फॉस्को लिवियो के पास जाकर उसका हालचाल पूछता है और फिर उसे एक गिफ्ट देता है जो वो पेरिस से उसके लिए लेकर आया था। अगले दिन फॉस्को लिवियो को एक काम करने में उसकी मदद करने को कहता है, जिसके बाद लिवियो एक एक कर सभी कंटेनर फॉस्को को देता है। जब सारा सामान लोड हो जाता है तो वो कहता है कि इसे वापिस उतारो, जिस पर गुस्से में लिवियो पूछता है कि ऐसा क्यों करना है। तो फॉस्को उससे कहता है कि तुमने सामान सही से लोड नहीं करवाया, तुम्हें बड़ा सामान पहले और छोटा बाद में पकड़ाना था ताकि सारा सामान सही से अरेंज करके रखा जा सके। ये सुनकर लिवियो कहता है कि तुम ये बात पहले भी बता सकते थे, मगर फॉस्को उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे दोबारा से सारा सामान लोड करने को कहता है। दरअसल ऐसा करके फॉस्को अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। रात को एना फॉस्को को समझाने लगती है कि तुम्हें लिवियो से प्यार से बात करनी चाहिए, वो अब बड़ा हो रहा है। जिस पर फॉस्को उससे कहता है कि तुम हमारे बीच मत पड़ो, उससे कैसे बात करनी है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। कुछ दिनों बाद फॉस्को अपने परिवार को लेकर एक म्यूजिक शो देखने आता है, जहाँ ये सभी लोग तो शो के मजे ले रहे थे, जबकि बाकी के सभी लोग एना के जिस्म को देखकर अपनी आंखें गर्म कर रहे थे। अगले दिन एना घर के बाहर बैठकर एक मैगजीन पढ़ रही थी और लिवियो उसके पास बैठा उससे बातें कर रहा था। दरअसल ये दोनों प्यार मोहब्बत पर बातें कर रहे थे। तभी वहाँ सैली को लेकर फॉस्को आता है और अपनी घटिया बातों से उनकी प्यार वाली बातों में रुकावट डाल देता है। दरअसल फॉस्को के लिए प्यार सिर्फ जिस्मानी भूख है, इसीलिए अक्सर उसके और लिवियो के बीच बहस होती रहती थी। उसी रात को फॉस्को फिर से अपने दोस्तों के साथ खुदाई करने जाता है और आज उनके हाथ एक बहुत कीमती चीज लग गई थी। इस कीमती चीज को देखकर वो सभी बहुत खुश हो गए थे क्योंकि इसकी कीमत करोड़ों में होने वाली थी। अब फॉस्को घर जाकर एना को इसके बारे में बताता है, जिसके बाद पूरे टाउन में ये बात आग की तरह फैल जाती है कि फॉस्को के हाथ कोई कीमती चीज लगी है। जब फॉस्को को इसके बारे में पता चलता है तो वो एना पर बहुत गुस्सा करने लगता है। तब लिवियो एना को बचाने के लिए उससे कहता है कि टाउन में सबको पता है कि आप क्या काम करते हैं। ये सुनकर फॉस्को बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे डांट कर वहाँ से भगा देता है। रात को एना फॉस्को के पास आकर उसे फिर समझाने की कोशिश करती है कि इस बार तुम लिवियो को भी अपने साथ लेकर जाओ और उसे एक दोस्त बनकर दुनियादारी का पाठ पढ़ाओ। फॉस्को उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो इस बार लिवियो को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है। दरअसल
इस बार फॉस्को काफी कीमती सामान लेकर जाने वाला था और इस बार उसके पकड़े जाने का खतरा भी बहुत था, इसीलिए वो इस बार अपने बेटे को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था। अब फॉस्को सामान डिलीवर करने के लिए चला गया था और उसकी गैर मौजूदगी में लिवियो और एना की बहुत अच्छी बनने लगी थी। वो दोनों दिन रात खूब बातें करने लगे थे और खूब मस्ती भी करने लगे थे। कुछ दिनों बाद एना को पता चलता है कि फॉस्को को पुलिस ने पकड़ लिया है, जिसके बाद एना फॉस्को से मिलने जेल में जाती है और उसे रिहा करवाने के लिए बड़े बड़े लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए आगे नहीं आता। एना फॉस्को को छुड़ाने के लिए अपनी तरफ से हर कोशिश कर रही थी, जबकि फॉस्को जेल में जाकर भी बिल्कुल नहीं बदला था। वो पूरे का पूरा जाहिल था। वो अपने इसी रवैये के कारण एना को काफी भला बुरा कहता है और वो रोने लग जाती है। एक दिन एना और लिवियो जब घर का काम कर रहे थे तो लिवियो की आंख में कुछ चला जाता है और एना उसकी मदद करने उसके करीब जाती है। आंख को साफ करते करते वो दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि लिवियो एना को चूमने लग जाता है, जिसके बाद एना भी एक पल के लिए अपने होश खोकर लिवियो के करीब होने लगी थी, मगर तभी वो अपने आप को संभाल कर लिवियो से दूर हो जाती है। इसके बाद लिवियो सारा दिन अपनी सुतेली माँ एना के ख्यालों में ही खोया रहता था। वो बार बार किसी न किसी बहाने उसके करीब आने की कोशिश करने लगा था। एना अपनी हदें अच्छी तरह से जानती थी और वो लिवियो को डांट कर वहाँ से भगा देती है, लेकिन लिवियो पर उसकी डांट का कोई असर नहीं होता और वो अपनी कोशिशें जारी रखता है। एक रात को लिवियो दारू पीकर चोट खाकर घर आता है, जिसे देखकर एना को उसकी चिंता होने लगती है। उसे संभालते संभालते एना अपने होश खो बैठती है और वो सब कुछ भूलकर लिवियो से प्यार करने लगती है। दरअसल ये दारू पीना, चोट खाकर यूं घर आना, ये सब लिवियो का एना के करीब आने के लिए नाटक था, जिसमें वो पूरी तरह से कामयाब भी हो गया था। लिवियो जानता था कि एना भी उसे पसंद करती है, पर रिश्तों की वजह से अपने आप को रोक रही है। इस रात के बाद एना और लिवियो हर रोज प्यार करने लगे थे। एक दिन जब वो किचन में प्यार कर रहे थे तो उन्हें स्टोर में से कोई आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनकर एना वहाँ से चली जाती है और लिवियो स्टोर में देखने जाता है। स्टोर में स्टेला थी, जिसे देखकर लिवियो बहुत हैरान हो गया था, क्योंकि स्टेला ने उन्हें प्यार करते हुए देख लिया था। अब स्टेला के जाने के बाद लिवियो एना के पास जाता है और उसे हौसला देते हुए कहता है कि स्टेला एक पागल लड़की है, अगर वो किसी को कुछ बताएगी भी तो भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा। ये सुनकर एना राहत की सांस लेती है। कुछ दिनों बाद उन्हें खबर मिलती है कि फॉस्को रिहा होने वाला है। एना अच्छी तरह से जानती थी कि स्टेला की बात पर कोई और यकीन करे ना करे, पर फॉस्को उसकी बात पर जरूर यकीन करेगा। यही बात सोचकर एना बहुत घबरा गई थी, जिसके बाद वो लिली को बुलाकर उसे सब बता देती है। लिली सच्चाई जानकर उस पर बहुत गुस्सा करती है, मगर अपने भाई का घर बचाने के लिए वो एना को ये बात छुपाने की सलाह देती है। कुछ दिनों बाद फॉस्को रिहा होकर घर आ गया था और टाउन के लोग उसके स्वागत के लिए एक पार्टी रखते हैं। इस पार्टी में सभी बहुत खुश थे, पर एना और लिवियो के चेहरे उतरे हुए थे, क्योंकि वो अंदर ही अंदर बहुत डरे हुए थे। पार्टी में सभी खूब दारू पीते हैं और खूब नाचते हैं। इसी बीच फॉस्को ताजी हवा खाने बीच के किनारे चला जाता है, जहाँ उसकी नजर स्टेला पर पड़ती है, जो उसी से मिलने यहाँ आई थी। स्टेला उसे एना और लिवियो की रासलीला के बारे में सब बता देती है। अपनी पत्नी और बेटे की असलियत जानकर फॉस्को को बहुत बड़ा धक्का लगता है। कुछ देर बाद फॉस्को अपने परिवार के साथ अपने घर में था। वो एना को पानी लेने के लिए किचन में भेज देता है। जब लिवियो वहाँ से जाने लगता है तो वो उसे रोककर उससे बातें करने लगता है। फॉस्को की बातों से साफ साफ पता चल रहा था कि उसे लिवियो और एना की सच्चाई पता है, पर वो सीधे सीधे इसके बारे में लिवियो से कोई बात नहीं करता। दरअसल फॉस्को अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए सब कुछ जानकर भी अनजान बन गया था। वो जो कहना चाहता था वो उसने इशारों इशारों में कह दिया था और लिवियो भी उसके इशारे अच्छी तरह से समझ गया था। कुछ सालों बाद आज फॉस्को के घर शादी हो रही थी। ये शादी लिवियो की थी। लिवियो ने अपने साथ पढ़ने वाली लीजा नाम की एक प्यारी सी लड़की से शादी कर ली थी, मगर लिवियो को देखकर ये साफ साफ पता लग रहा था कि आज भी उसके दिल के किसी कोने में एना का नाम लिखा है। फॉस्को भी अपने बेटे के मन की बात अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन फिर भी फॉस्को, एना और लिवियो अपना अतीत भूलकर खुशी खुशी आगे बढ़ रहे थे। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।